वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जूट फाइबर। जूट फाइबर हमारा नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आता है। हम टेक्सटाइल फाइबर के क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि टेक्सटाइल फाइबर को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर को हम अगेन सब कैटेगराइज करते हैं। नेचुरल फाइबर को हम जो है कैटेगराइज करते हैं, सब कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारा जो है आता है प्लांट फाइबर या वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर एंड मिनरल फाइबर्स। हम प्लांट फाइबर को या वेजिटेबल फाइबर को हम अगेन कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारी बास्ट फाइबर की कैटेगरी आती है। बास्ट फाइबर में हमारे जो है कई फाइबर हैं, जूट फाइबर है, हेम्प, रेमी, फ्लैक्स, कई फाइबर हैं जो बास्ट फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। बास्ट फाइबर, हम बास्ट फाइबर किसको कहते हैं? यानी वो फाइबर जो पौधे के तना, जो पौधे का स्टेम है, तना है, तने की जो बार्क है, तने का जो बार्क है, बार्क के अंदर जो फाइबर होते हैं, उस फाइबर को हम सेपरेट करते हैं रेटिंग प्रोसेस से। उस फाइबर को हम रेटिंग प्रोसेस से सेपरेट करके उडी पार्ट को हम जो है वेस्ट के रूप में हटा देते हैं और फाइबर को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे सारे फाइबर को हम बास्ट फाइबर कहते हैं। यानी वो फाइबर जो स्टेम से, यानी पौधे के तने से जो बार्क में जो उसका जो छिलका होता है, उससे हम रेशे को प्राप्त करते हैं, उसको हम जो है बास्ट फाइबर कहते हैं। जूट फाइबर भी हमारे बास्ट फाइबर की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो है हम जूट फाइबर को, बास्ट फाइबर को हम जो है डिफाइन करेंगे कि बास्ट फाइबर किसे कहते हैं। बास्ट फाइबर may be defined as those obtained from the outer cell layer of stem of various plants। यानी अलग अलग प्लांट, अलग अलग पौधे के जो स्टेम से, जो पौधे के तने में तना है, पौधे का तना है, और उसकी जो छिलका है यानी बार्क है, उस पे उस बार्क के जो इनर लेयर है, इनर लेयर पे हमारे जो है फाइबर होते हैं। और उस फाइबर को हम जो है, जो हमारी सीमेंटिंग मटेरियल है, उसको हम डिजॉल्व करके और फाइबर को सेपरेट करते हैं। ऐसे सारे फाइबर को जो पौधे के तने के बार्क से मिलते हैं, उसके छिलके से मिलते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर कहते हैं। यानी बास्ट फाइबर में बी डिफाइंड एज दोज obtained from the outer cell layer of stem of various plant। अलग अलग प्लांट से उसके जो स्टेम है, उसका जो बार्क है, सेल जो आउटर लेयर है, उससे जो हम फाइबर प्राप्त करते हैं, उसको हम बास्ट फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं, बास्ट फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पे जूट फाइबर भी हमारा बास्ट फाइबर की कैटेगरी है। अमंग द मेन प्लांट यूज फॉर द सप्लाई ऑफ बास्ट फाइबर आर फ्लैक्स, जूट, हेम्प, रेमी एंड किनोप। ये हमारे जो है बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर की कैटेगरी में हम इन फाइबर को रखते हैं। यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं, ये हमारा फ्लैक्स, फ्लैक्स यानी फ्लैक्स का प्लांट है, जिससे हम उसके जो है प्लांट के का जो स्टेम है, स्टेम के लेयर से जो है फाइबर को प्राप्त करते हैं। जूट फाइबर, यहाँ पे जूट का प्लांट है, जूट की जो स्टेम है, तना है, तना का जो आउटर लेयर बार्क है यानी छिलका है, उसमें हमारा जो फाइबर है, उसको हम रेटिंग प्रोसेस से डिजॉल्व करके और जूट फाइबर को प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से ये सारे जो फाइबर है, जो स्टेम है, पौधे की स्टेम है, उनके इनर पोर्शन से हम फाइबर को प्राप्त करने की प्रोसेस को हम जो है उस सारे फाइबर को हम बास्ट फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम डिफरेंट फाइबर को देख रहे हैं। हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जूट फाइबर को डिस्कस करेंगे कि जूट फाइबर को हम कैसे जो है इसकी प्लांटिंग करते हैं, कैसे हम इससे फाइबर को प्राप्त करते हैं। जूट फाइबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जूट का हमारा प्लांट है, इसको हमने जो है एग्रीकल्चर के माध्यम से खेत में हमने ग्रो किया। और इस जब प्लांट हमारा प्रिपेयर हो जाता है, नियर अबाउट आफ्टर 120 डेज, हम इसको जो है कटिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, और इसकी बंडलिंग करके, इसको बंडलिंग करके और हम फिर इसको पानी में डिप करते हैं। और डिप करने के बाद 8 to 30 डेज के बीच में हमारा रेटिंग प्रोसेस जो है होता है। और उस रेटिंग में, फर्मेंटेशन में जो हमारे लिग्निन पार्ट है, जो उस बार्क, जो ऊपरी लेयर पे जो है सेलुलोज के अलावा जो दूसरे सीमेंटिंग पार्ट हैं, जो फाइबर को बांध करके रखे हैं, उस वो जो है डिजॉल्व होते हैं, और हम फिर जो है बंडल को बाहर निकालते हैं और फाइबर को वॉश करके और सेपरेट कर लेते हैं। इस तरीके से हम जूट फाइबर, जूट प्लांट से जूट फाइबर को हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हम जूट फाइबर की लाइफ साइकिल देख रहे हैं। लाइफ साइकिल, यहाँ सीड्स, जो जूट प्लांट से हमें जब मेच्योर प्लांट से जो सीड्स प्राप्त होती हैं, हम अगेन जब इसका जो सीजन आता है, उसमें हम जो है सोइंग करते हैं, खेत में बुआई करते हैं,
जर्मिनेशन होता है, पौधा हमारा उगता है और इस तरीके से जो है ये पौधा ग्रो होता जाता है और ये फ्लावरिंग और फिर अगेन सीडिंग के बाद जब ये मेच्योर प्लांट की स्टेम तना तना को हम जो है तने को कट करके और फिर उसको हम पानी में रेटिंग प्रोसेस के लिए डिप करते हैं और उससे हमें फाइबर मिलता है। इस पूरे लाइफ साइकिल में जब प्लांट हमारा मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर प्लांट के स्टेम से फाइबर को सेपरेट हम करते हैं और जो सीड्स हैं अगर हमें अगेन रीजनरेशन के लिए सीड्स चाहिए तो प्लांट्स को हम जो है सीड्स को जो है मेच्योर होने देते हैं, ड्राई होने देते हैं, उसके बाद हम सीड्स को अगेन जो है हम रीजनरेशन में यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है प्लांट है, जूट प्लांट है और जूट प्लांट से हम फाइबर को की स्टेम से जूट प्लांट के स्टेम से जो है हम जूट फाइबर को प्राप्त करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जूट, जूट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। जूट इज अ नेचुरल फाइबर पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर, यानी जूट फाइबर जो है नेचुरल फाइबर है। जूट फाइबर जो है नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में जो है बास्ट फाइबर की कैटेगरी में आता है और इस जूट फाइबर को हम गोल्डन फाइबर के भी नाम से हम जानते हैं, यानी जूट फाइबर को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। It is one of the cheapest and the strongest of all natural fiber and considered as fiber of the future। यहाँ पे जो है हमारा जो फाइबर है काफी चीप यानी सस्ता फाइबर होता है, इसकी कास्टिंग बहुत कम आती है। नेचुरल फाइबर है, काफी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और सस्ता होता है। तो ये जो है जो फाइबर है फाइबर काफी प्रोडक्शन होता है जो इसमें हमारा जो काफी फ्यूचर जो है यानी फ्यूचर के लिए जो है ये फाइबर काफी बेहतर होता है। जूट इज सेकेंड ओनली टू कॉटन इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी ये जो है जो जूट फाइबर है, जूट फाइबर कॉटन फाइबर के बाद जो है नेचुरल फाइबर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है जूट फाइबर, कॉटन के बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है जूट का होता है। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड थाईलैंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। जूट के जो है मेन जो प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया है, बांग्लादेश, चाइना एंड थाईलैंड आर जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री। इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन द साउथ वेस्ट एशिया एंड ब्राजील। द जूट फाइबर इज आल्सो नोन एज पैड, कोस्टा, नालिटा, बिमली और मेस्ता किनॉफ नोन एज मेस्ता और अंबारी स्पीसीज जो होती हैं हिबिस्कस, कैनाबिनस इज आल्सो कंसिडर्ड एज वैरायटी ऑफ जूट, यानी जूट में हमारी कई वेराइटियां जो हमें मिलती हैं और उन जो है नियर अबाउट जूट की ही वैरायटी होती हैं, उससे हम जो है फाइबर को प्राप्त करते हैं। इट इज कल्टिवेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, थाईलैंड, चाइना एंड अफ्रीका। इंट्रोडक्शन ऑफ जूट में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जूट एज नेचुरल फाइबर हैज मेनी इनहेरेंट एडवांटेज लाइक लस्चर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो एक्सटेंसिबिलिटी, मॉडरेट हीट एंड फायर रेजिस्टेंस एंड लॉन्ग स्टेबल लेंथ, यानी फाइबर हमारा काफी लंबा होता है और इसके साथ साथ इसमें जो है नेचुरल लस्चर, एक जो है साइन चमक होती है, काफी स्ट्रेंथ मजबूती फाइबर की काफी काफी हमारा फाइबर मजबूत होता है। लो एक्सटेंसिबिलिटी और एक्सटेंशन, यानी जो है इस फाइबर का नेचर होता है कि एक्सटेंसिबिलिटी फाइबर में काफी कम होती है, यानी फाइबर में इलास्टिसिटी नेचर काफी कम होता है। इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली, और ये जो है हमारा प्लांट से हमारा जो फाइबर मिलता है ये जो है बायोडिग्रेडेबल, यानी मिट्टी से में ही इसने ग्रो किया और आफ्टर वार्ड जब हम इसको फाइबर को यूज करके प्रोडक्ट को हम यूज कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय प्रोडक्ट हमारा जो है एक तरीके से फिर मिट्टी में डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली, और इन्वायरमेंट के लिए काफी हमारा जो है इको फ्रेंडली प्लांट है, फाइबर है। इट हैज मेनी एडवांटेज ओवर सिंथेटिक एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। यहाँ पे जो है सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में हमारा फाइबर काफी जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है और ये जो है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है मेंटेन करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जूट फाइबर के बारे में देख रहे हैं कि जूट फाइबर हमारा काफी उपयोगी फाइबर है। ये जो है यहाँ पे आप हार्वेस्टिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है फाइबर की ड्राई किया जा रहा है, तो हम पूरे इसके जो है फाइबर के प्रोडक्शन की साइकिल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जूट कल्टीवेशन, जूट की खेती कैसे करते हैं।
Jute is rainy season crop sown from March to May and according to rainfall and type of land. ये जो है जमीन अकॉर्डिंग टू जो हमारी किस टाइप की लैंड है जिसमें हम प्लांट जो है इसकी प्लांटेशन करेंगे, और इसकी जो खेती है जनरली जो है मार्च और अप्रैल के बीच में हम करते हैं, रेनी सीजन। It is harvested from June to September depending upon whether the sowing are early or late। यहाँ पे जो है हम जिसकी हार्वेस्टिंग यानी प्लांट की हार्वेस्टिंग हम जो है सितंबर यानी नियर अबाउट जून टू सितंबर में हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पौधे को कब जो है प्लांट्स को कब जो है लगाया गया था, कब इसकी जो है खेती हुई थी। जो हम अगर पहले लगाए हैं तो पहले कटेगा और बाद में लगाए हैं तो बाद में। तो ये हमारा जो है प्लांट है, जूट प्लांट है। क्लाइमेट एंड सॉइल, जूट रिक्वायर ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with temperature between 24 डिग्री सेंटीग्रेड to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो है जो हमें क्लाइमेट जो जूट प्लांट के लिए क्लाइमेट है वो ह्यूमिड जो है क्लाइमेट चाहिए, और टेम्परेचर जनरली जो है 24 to 37 डिग्री के आसपास रखते हैं। कांस्टेंट रेन और वाटर लॉजिंग इज हार्मफुल, अगर कंटिन्यूअस अगर वाटर जो है जमा होता है तो ये पौधे के लिए हार्मफुल होता है। द न्यू green and alluvial soil of good depth receiving salt from the annual fruits is best for jute. The flow ever jute is grown widely in sandy loam and clay looms। यहाँ पे जो हमारी मिट्टी है वो मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी मिट्टी जो है सैंडी जो है बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और उस तरीके की मिट्टी जो है काफी सुटेबल होती है। सोइंग ऑफ जूट, जूट की जो है हम जो बुआई करते हैं, सोइंग ऑफ जूट इज मिडलैंड एंड हाईलैंड स्टार्ट विथ सॉवर, यानी जैसे ही हमारी बारिश होती है वैसे ही हम जमीन में इसकी जो है मार्च अप्रैल के बीच में बुआई करते हैं। मार्च और अप्रैल एंड कंट्री टिल अर्ली जून इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जूट बेल्ट। यहाँ पे जो है मार्च से लेकर के अप्रैल और नियर अबाउट जून तक इसकी जो हम बुआई करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू हम जो है जिस टाइम से बुआई किया उससे आफ्टर 20 डेज हमारा जो है प्लांट करीब करीब जो है रेडी पोजीशन में हो जाता है। हार्वेस्टिंग, अब हमारा जो है प्लांट जो है ग्रो हुआ और बढ़ता चला गया, बढ़ गया, अब इसकी हम हार्वेस्टिंग कटाई करेंगे हम फाइबर को प्राप्त करने के लिए। तो जूट इज हार्वेस्टेड एनी टाइम बिटवीन 120 days to 150 days when the flower have been shed। early harvesting gives good healthy fiber। कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हमारा फाइबर जो हमारा प्लांट है उस प्लांट में जब फूल लगता है, फल लगता है, जब फूल जो है मुरझाने लगता है यानी मेच्योर हो जाता है, फल जब उसमें लग जाता है, वो हमारा प्लांट जो है सुटेबल होता है फाइबर प्राप्त करने के लिए, और उससे हमें अच्छी क्वालिटी का फाइबर प्राप्त होता है। द प्लांट फ्रॉम 8 to 12 feet हाई आर कट विथ स्ट्रिकल्स एट आर क्लोज द ग्राउंड लेवल। यहाँ पे जो है हम प्लांट को जो है ग्राउंड लेवल से काफी क्लोज पोजीशन पे जो है हम कट करते हैं। प्लांट हमारा जो है जनरली 8 फीट से 12 फीट के बीच जो हमारे बीच में होता है। The harvested plant are left in field for 3 days for the leaves to set। The stem are then made up into bundle for stripping in water। Stripping is carried out immediately after harvest। यहाँ पे जो हम पौधे की जो है कटाई कर लेते हैं और 3 दिनों तक, लगभग 3 दिनों तक हम खेत में ही उसको छोड़ देते हैं, जिससे हमारी पत्तियां जो है सेपरेट हो जाती हैं, और हम फिर पौधे को जो है उसकी बाइंडिंग करते हैं, एक जो है गट्ठर बनाते हैं और उसको हम पानी में डिप करते हैं। इस जो है स्ट्रिपिंग प्रोसेस के लिए हमारा जो है मटेरियल रेडी हो जाता है। द फाइबर एक्सट्रैक्शन, फाइबर को हम कैसे सेपरेट करते हैं, जब हम स्ट्रिपिंग करते हैं, पानी में डिप कर देते हैं, तो 8 to 12 डेज के बाद जो है हमारा रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट, 8 to 30 डेज के बीच में हमारा जो है रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो है उस समय टेम्परेचर कितना है, सन का जो है टेम्परेचर कितना है, ये सारे प्रोसेस जो है रेटिंग को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो है हम फाइबर को कैसे सेपरेट करते हैं। द जूट प्लांट फाइबर आर लाई बीनीथ द बार्क एंड सराउंडेड द वुडी सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम। जो हमारा तना होता है, तने का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो वुडी पार्ट है यानी लकड़ी है, उसके और बार्क के बीच में जो है हमारा जो है फाइबर लेयर होती है, यानी जो हमारा छिलका है, छिलका और उस
जो हमारा जो उडी पार्ट है सेंटर यानी जो बीच का पोर्शन है वो लकड़ी का पोर्शन है, वो दोनों के बीच में हमारी जो है फाइबरस पोर्शन होता है, फाइबर पार्ट होता है, जिसको हम सेपरेट करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द फाइबर फ्रॉम द स्टेम। और इस फाइबर को हम स्टेम से जो है सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग स्टेज। और एक कैसे प्रोसेस हमारा जो है आगे बढ़ता है फाइबर को सेपरेट करने का। सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग यानी पौधे की कटाई करते हैं और इसको जो है बंडल के फॉर्म में हम इसको प्रिपेयर करते हैं और इसको जो है हम पानी में डिप करते हैं। पानी में डिप करके 8 टू 30 डेज के बीच में जो है हम इसको जो है पानी के अंदर रखते हैं, जिससे जो है रेटिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। और रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, वॉश करते हैं और फिर उसको हम सनलाइट के में जो है 2 डेज तक नियर अबाउट उसको हम ड्राई करते हैं। हमारा जो है फाइबर ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद इसका जो हम कच्चा जो है पैकिंग करते हैं और पैकिंग के बाद हम मेटल इंडस्ट्री को या मार्केट में हम भेज देते हैं। यहाँ पे जो है ब्लीचिंग का दिखाया गया है, यानी हम ब्लीचिंग प्रोसेस में यानी जो फाइबर का जो नेचुरल कलर है उसको हम रिमूव करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम इस पूरे प्लांट से जो है फाइबर को आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं और जूट फाइबर को हम आगे फर्दर प्रोसेस में जो है हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है प्रोसेस ऑफ फाइबर एक्सट्रैक्शन, बंडल स्टॉक यानी फाइबर का हमने इस प्लांट से हमने बंडल जो है कट करके हार्वेस्टिंग करके उसका बंडल बनाया। और रेटिंग प्रोसेस, रेटिंग करते हैं यानी हम जो है पानी में डिप करके उसको जो है जो हमारा वुडी मटेरियल है, जो हमारा बार्क है, उस पे जो लिग्निन वगैरह है वो जो है डिजॉल्व हो जाती है यानी फर्मेंटेशन हो जाता है। स्ट्रिपिंग हम फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं। रेटिंग के बाद वॉशिंग करते हैं, फाइबर की वॉशिंग करते हैं, स्क्वीजिंग निचोड़ करके पानी को हम जो है सेपरेट कर देते हैं। सन ड्राई, उसको हम फाइबर को सन ड्राई में जो सुखाते हैं। बेलिंग हम बेल प्रिपेयर करते हैं एंड कच्चा पैकिंग करके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से हम मार्केट या मिल को हम जो है मेटल को भेज देते हैं। इस तरीके से आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं कि हम प्लांट से जो है इसकी हम इस फाइबर की जो है हार्वेस्टिंग एंड स्टिपिंग, रेटिंग प्रोसेस एंड देन फाइबर सेपरेशन। तो इस तरीके से हम फाइबर को जो है प्राप्त कर लेते हैं जूट फाइबर से। रेटिंग प्रोसेस क्या है, यानी रेटिंग प्रोसेस से जो है हमारा जो स्टेम है, तना है, उसको हम पानी में डिप कर देते हैं। तो जो हमारा फाइब्रस मटेरियल जो बाइंडिंग उसको सीमेंटिंग मटेरियल है वो डिसॉल्व हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। रेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच द टाइड बंडल ऑफ जूट स्टॉक आर टेकन टू द टैंक बाय व्हिच फाइबर गेट लूजेंड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक। हम जो है फाइबर बंडल को एक पानी के टैंक में जो है पानी का यानी तालाब में जो है हम उसको डिप करते हैं और वुडी मटेरियल हमारा जो फाइब्रस मटेरियल है वो जो है सेपरेट हो जाता है वुडी मटेरियल से। द बंडल आर स्टिप्ड इन वाटर एट लीस्ट 60 सेमी टू 100 सेमी डेप्थ। द रेटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 8 to 30 days when the bark separate out easily from the stick or wood and the fiber are ready फॉर एक्सट्रैक्शन। और इस तरीके से जो है हमारा रेटिंग का प्रोसेस जो है 8 से 30 दिनों के बीच में, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे, टेम्परेचर पे, कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से वुडी पोर्शन से यानी जो हमारा सेंट्रल जो है जो है वुडी पोर्शन है, लकड़ी है, उससे हमारा फाइबर जो है इजीली सेपरेट हो जाता है। द बेसिक मेथड इंक्लूड, यानी हम जो रेटिंग जो हम दो तरीके से करते हैं, ड्यू रेटिंग एंड वाटर रेटिंग। जनरली हम वाटर रेटिंग को प्रिफर करते हैं। स्ट्रिपिंग फाइबर एक्सट्रैक्शन, यानी स्ट्रिपिंग प्रोसेस में हम फाइबर को जो है सेपरेट करते हैं। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेटिंग। यानी रेटिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो हम फाइबर को जो है इस वुडी पार्ट से जो है हम फाइबर, ये हमारा फाइबर है, ये हमारा वुडी पार्ट है, यानी लकड़ी वाला सेंट्रल पार्ट लकड़ी है और ये हमारा फाइबर है। इस फाइबर को हम जो है सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसको हम वॉश करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेटिंग। रेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम जो है फाइबर को सेपरेशन के प्रोसेस को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा वुडी पार्ट है, फाइबर को आसानी से सेपरेट किया जा रहा है, इसको हम स्ट्रिपिंग और फाइबर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहेंगे। वॉशिंग एंड ड्राइंग,
हम फाइबर को जो है सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है उसकी वॉशिंग करते हैं, क्लीन करने के लिए उसको हम वॉश करते हैं। एक्सट्रैक्टेड फाइबर यानी जो हम फाइबर को जब सेपरेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्टेड फाइबर आर वॉश्ड इन क्लीन वाटर। The dark color of fiber can be removed by dipping them in tamarind water for 15 to 20 minutes and again washed in clean water। यानी यहाँ पे जो है फाइबर की वॉशिंग के माध्यम से हम फाइबर को क्लीन करते हैं। आफ्टर स्क्वीजिंग एक्सेस वाटर द फाइबर आर हैंग ऑन बम्बू रेलिंग फॉर सन ड्राइंग फॉर 2 to 3 days। यानी हम जो वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग के बाद उसको स्क्वीज नीचे लेते हैं और एक्सेस वाटर को हम सेपरेट करके और इस फाइबर को जो है हम 2 या से 3 दिनों के बीच जो है एक बम्बू पे हैंग कर देते हैं, जिससे हमारा फाइबर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। बेलिंग एंड पैकिंग द जूट फाइबर इज ग्रेडेड इनटू टॉप्स, मिडिल, बीसी। यानी जो है इसको हम ग्रेडिंग करते हैं, फाइबर की ग्रेडिंग करते हैं। द जूट फाइबर इज ग्रेडेड इनटू टॉप्स, मिडिल, बीसी एंड यक्स बॉटम। यानी जो हमारी पुअर क्वालिटी होती है उसको हम यक्स कैटेगरी देते हैं। पैकिंग इनटू कच्चा बेल अबाउट 250 pounds for use in home trade. They are transported to jute market or direct to jute mill। और इस तरीके से ये पैकिंग मटेरियल को हम जूट मिल को या मार्केट को हम भेज देते हैं और हमारा एक कमर्शियल पर्पज में इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे यूजेज ऑफ जूट फाइबर, हम जूट फाइबर के जो है उपयोगिता को जानेंगे कि जूट फाइबर की क्या उपयोगिता है। जूट फाइबर प्रोडक्ट फैब्रिक, यहाँ पे जो है जूट हमारा जो है नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर जूट से हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जब प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाती है तो जूट फाइबर पुनः अपने जो है उस नेचर में जो है डिग्रेडेबल हो जाता है, आसानी से जो है सड़ गल जाता है। तो इस तरीके से इको फ्रेंडली यानी हमारे जो इको फ्रेंडली ये फाइबर जो है इको फ्रेंडली फाइबर होता है। यूजेज ऑफ जूट फाइबर, यूजेज ऑफ जूट फाइबर, जूट प्रोडक्ट्स fabric produced in jute mill in India are of standard construction classified as following। इंडिया में जो हम जूट फाइबर के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं, स्टैंडर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है। हेसियन क्लॉथ, सैकिंग क्लॉथ, जूट यार्न एंड ट्विंस यानी ये रस्सियां हैं। DW तारपोलिन, कैनवास, बैग, हाइड्रोकार्बन, फ्री जूट क्लॉथ एंड जियो टेक्सटाइल। इसमें हम जो है जनरली इस जूट फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। हेसियन क्लॉथ, यहाँ पे हम क्लॉथ को देखेंगे कि हेसियन क्लॉथ क्या होता है। ये आप फैब्रिक देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हेसियन क्लॉथ। हेसियन क्लॉथ इज अ फाइनर क्वालिटी जूट फैब्रिक, प्लेन ओवन फैब्रिक ऑफ 5 to 12 ounce यार्ड। यानी इसका जो है फैब्रिक का वेट जो होता है 5 to 12 ounce जो है इसकी जीएसएम होगी। हेसियन इज आल्सो कॉल्ड बर्लप। Hessian cloth is used for a wide range of application and is exported all over the world, both in cloth and in the form of bag। जो है काफी उपयोगिता में जो है इस फाइबर की, इस फैब्रिक की होती है और इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सेकिंग क्लॉथ इज आल्सो नोन एज हेवी गुड। सेकिंग क्लॉथ सबसे ज्यादा हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं सेकिंग क्लॉथ का पैकिंग मटेरियल में। यानी हम जो बोरे की पैकिंग जो है शुगर की बोरियां होती हैं, ग्रेन्स की बोरियां होती हैं, सीमेंट की बोरियों में हम इसको सीमेंट को पैक करने में, ग्रेन को पैक करने में, जो है शुगर को पैक करने में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। सेकिंग क्लॉथ इज आल्सो नोन एज हेवी गुड मेड फ्रॉम लोअर ग्रेड ऑफ जूट फाइबर। सेकिंग इज हेवी लूजली ओवन क्लॉथ in plain or twill weave weighing from 15 to 20 ounce per yard of different width। तरह की हमारा जो ये फैब्रिक जो बनता है वो अलग अलग विथ की जो है चौड़ाई का बनता है, ये अलग अलग जीएसएम का बनता है और इसको हम जो हमारी प्लेन जनरली जो प्लेन या ट्विल वीव को हम इस्तेमाल करके इस फैब्रिक को फॉर्म करते हैं। सैकिंग क्लॉथ इज यूज फॉर जूट बैग टू पैक फूड ग्रेन, sugar and cement etc. in a weight range from 50 to 100 kg। 50 से 100 kg के जो है पैकिंग को पैक करने के लिए हम इस जो है सैकिंग क्लॉथ का जनरली इस्तेमाल करते हैं। जूट यार्न एंड ट्वाइंस, jute twines is varying weight and thickness in the extensively used in India and abroad for sewing, tying and other industrial application।
हमारी जो रस्सियां होती हैं, जो थ्रेड होती हैं, उस अलग अलग जो है डायमीटर की, अलग अलग थिकनेस की होती है, और उसका हम अलग अलग जो है पर्पज इस्तेमाल भी अलग अलग होता है। DW टॉरपोलिन, ये जो है हमारी जो है फैब्रिक की क्वालिटी है, थिक फैब्रिक होता है। और इसको जो हम कैनवास, यहाँ पे हमारा जो कैनवास जो हावी हेवी हेवी फैब्रिक, थिक फैब्रिक होता है। और बैग्स, यहाँ पे हम जूट के जो बैग्स को देख रहे हैं, जो काफी जो है जूट में काफी वैरायटी, बैग में काफी वैरायटी होती है। और यहाँ पे जो है हमारा जूट का ये फैब्रिक है। यहाँ पे जियो टेक्सटाइल में हम जो है जूट का इस्तेमाल देख रहे हैं। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस जूट फैब्रिक का जो है काफी इस्तेमाल जो है हमारे लाइफ साइकिल में, लाइफ में जो है काफी इस्तेमाल होता है। डेली लाइफ में हम इस जूट फाइबर को काफी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप शूज देख रहे हैं, यहाँ पे बैग देख रहे हैं, रग्स देख रहे हैं। और इस तरीके से जूट हमारे जो है लाइफ के काफी क्लोज होता है, लाइफ साइकिल के काफी क्लोज होता है। मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से जूट फाइबर के जो है, जूट फाइबर का प्रोडक्शन, जूट फाइबर का फाइबर सेपरेशन, जूट फाइबर का एप्लीकेशन जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।